वेलकम टू द लेसन नंबर 20। आज के इस लेसन में हम आगे के सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सब सेलेक्टर्स के बारे में। जो नेक्स्ट टाइप था हमारा CSS सेलेक्टर्स का, सब सेलेक्टर। तो अगर सब सेलेक्टर की बात करी जाए तो CSS selector can contain more than one simple selectors. It means that it combines the other selectors in a way that gives them a useful relationship a useful relationship to each other and the location of content in the document. राइट तो अगर मैं सब सेलेक्टर्स की बात करता हूँ तो a CSS selector can contain more than one simple selectors. It means that it combines the other selectors in a way that gives them a useful relationship to each other and the location of the content in the document. तो हम एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स यूज कर सकते हैं और वो सेलेक्टर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, वो यूजफुल रिलेशनशिप को डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट तो इस पर एक प्रोग्राम हम लोग बना करके देखते हैं सब सेलेक्टर्स के ऊपर। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर एक फाइल लेते हैं, हमें ये चीज़ें सेम रखनी है। यहाँ से ले लेते हैं, हमें ये चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। इसका लैंग्वेज हम लोग HTML सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ पे ये चीज़ हटानी है, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं सब सेलेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सब सेलेक्टर्स, राइट। अब मैं यहाँ पर कुछ बॉडी के अंदर कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग डाल देते हैं, जैसे OL, और फिर इसमें हम लोग LI टैग डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेटाबेसेस डाल दिया और LI टैग क्लोज कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर UL टैग डाल देते हैं और फिर इस UL टैग में हम लोग LI टैग डाल देते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पर ओरेकल या PLSQL
ठीक है, रख दिया। और इसको हमने li टैग में यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर हमने सपोज यहाँ पर li टैग फिर से लगाया और SQL डेटाबेस ले लिया हम लोगों ने, और फिर हमने यहाँ पर li टैग क्लोज कर दिया, और फिर हम यहाँ पर ul टैग भी क्लोज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक और li टैग हमने लगाया, यहाँ पे हमने लिख दिया ASP.NET, ठीक है, ASP.NET, और यहाँ पर li टैग को क्लोज कर दिया। फिर एक और हम लोग li टैग लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जावा, और यहाँ पर li टैग को क्लोज कर देते हैं। और फिर फाइनली हम लोग ol टैग को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हम बॉडी यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद में हम फाइनली HTML टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर li टैग लगाया है, फिर हमने ul टैग लगाया, और फिर ul के अंदर हमने दो लिस्ट बनाई है, ठीक है। फिर ul को हमने क्लोज कर दिया, और फिर हमने दो लिस्ट सेपरेट बनाई है ol टैग के अंदर ही, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगा, मैं इस पर कुछ CSS लगाना चाहूँगा, जो हमारा सब सिलेक्टर वाला CSS था। तो इस पर सबसे पहला काम तो हमें वही करना है, स्टाइल टैग लेनी है, और इसमें हम लोग टाइप लेंगे, ठीक है। टाइप आप ज़रूर लिया करिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और टाइप में आपको पता होगा हमें लिखना है text/CSS, और फिर हम स्टाइल को क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग दो सेलेक्टर्स रख रहे हैं। दो सेलेक्टर्स कौन कौन से रख रहे हैं? एक हम लोग रख रहे हैं OL, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, और फिर हम लोग रख रहे हैं li टैग, ठीक है। हमने OL रखा है, फिर स्पेस दिया है, और फिर हमने रखा है li टैग, ठीक है। और मैं इसमें दे देता हूँ कलर, ठीक है, और कलर हम दे देते हैं रेड, ठीक है। कलर हम दे देते हैं रेड। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल स्टाइल दिया है, जिसमें हमने दो सेलेक्टर्स को कंबाइन कर लिया है, दैट इज़ द OL एंड li, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, इस फाइल को। यहाँ पर हम लोग रखेंगे फाइल 34.html, ठीक है। अब इसे हम लोग रन करेंगे। हम लोग यहाँ पर फाइल 34, ये हमारी फाइल है, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखिए तो हमने जो भी स्टाइल वहाँ पर दिया है वो सारी स्टाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। हमने OL पर दे दिया, राइट, तो OL पर आ रही हैं। li पर दे दिया हमने, तो यहाँ पर li टैग के अंदर आ रही हैं। तो हम यहाँ पर दो जो सेलेक्टर्स हैं उनको क्लब करके उस पर हम स्टाइल दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सब सेलेक्टर, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सब सेलेक्टर, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सब सेलेक्टर्स की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक और प्रोग्राम इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोग्राम और ले लेते हैं हम लोग। एक मैंने फाइल बनाया, इसको पहले हम लोग लैंग्वेज ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोग पहले बॉडी ले लेते हैं और बॉडी के अंदर एक div टैग लगा देते हैं। ठीक है, div टैग हम लोगों ने पहले भी यूज़ करा है। और इस div टैग के अंदर हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं। इसको लिख देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ और हम लोग p क्लोज कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमने दूसरा पैराग्राफ लिया है, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ। दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ। फिर हम लोग यहाँ पर एक टैग लेते हैं, दैट इज द स्पैन टैग। ये भी बहुत यूज़फुल टैग होता है। अगर आपको किसी भी टैग के आगे कुछ स्पेसेस देनी हो या कोई भी कंटेंट रखना हो तो हम स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पैन टैग के अंदर फिर पैराग्राफ टैग दिया है और इसको हम लोग लिख देते हैं थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर हम p टैग को क्लोज करेंगे और फिर स्पैन टैग को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, और फाइनली हम लोग div टैग को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक अलग div टैग के बाहर भी कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, दैट इज़ द फिफ्थ पैराग्राफ। इसका नाम दे देते हैं फिफ्थ पैराग्राफ। तो हमने दो पैराग्राफ div टैग के बाहर बनाए हैं। ठीक है, और बाकी के जो पैराग्राफ हैं वो उसको हमने अंदर ही रखा है। और यहाँ पर मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर स्टाइल टैग हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप लेंगे और यहाँ पर हम लोग रखेंगे text/css। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल टैग क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो सिलेक्टर्स रखेंगे। यहाँ पर हम पहला सिलेक्टर रख रहे हैं div और दूसरा रख रहे हैं p। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, दो सिलेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इसमें क्या देना चाहता हूँ, मैं इसमें देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम इसमें बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं और इसमें हम लोग दे देते हैं येलो। ठीक है, इसमें हम लोग दे देते हैं येलो और फिर हमने स्टाइल क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे सेव करूँगा इस फाइल को। यहाँ पर हम लोग रखेंगे फाइल 35.html के नाम से इसको सेव करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑल फाइल कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने div के अंदर और p के अंदर स्टाइल लगाई है। ठीक है, यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। तो नाउ जस्ट लेट्स सी, इसको रन करते हैं। 35.html हमारा फाइल, यहाँ पे आ जाते हैं और 35। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये है हमारा फाइल 35.html। ठीक है, अब इसमें लोग चेक कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर div और p, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर, इसको सेव करिएगा, इसको एक बार रन करिएगा।
फाइल 35.html ये हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, यहाँ पर कोई कलर दूसरा दे देते हैं। यहाँ पर एक बार टैग भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने div टैग p टैग span p और यहाँ पर भी हमने p टैग को क्लोज करा है। div टैग स्टार्ट किया, div टैग को क्लोज करा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सपोज हम लोग यहाँ पर ग्रीन दे दें। div यहाँ पर हमने, चलिए एक ही पहले लेकर के देखते हैं कि एरर क्यों आ गई। नहीं, कुछ और बात है यहाँ पर। हमने यहाँ पर p टैग बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हमने बॉडी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ये तो हमारा, ये हटा दीजिए, टाइटल यहाँ पर दूसरी टाइटल आ जाएगी। ठीक है ना, टाइटल हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें div, अरे सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें हमेशा क्या लगाना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने। देखिए छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, div और p ले रहे हैं और इसे हम लोग यहाँ पर रन करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ रहा है। हम लोग इसको येलो कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे आ रहा है, राइट। और जो div के बाहर है, ठीक है, उस पे ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये कॉम्बिनेशन लिया है कि जहाँ पर div और p है ना, उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। ठीक है, तो आप सब सेलेक्टर्स में यूज़ करके इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपरली दो सेलेक्टर्स को, दो प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेलेक्टर की, दैट इज़ द एट्रीब्यूट सेलेक्टर, दैट इज़ द एट्रीब्यूट सेलेक्टर, दैट इज़ द एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अगर एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली एट्रीब्यूट selectors are a special kind of selectors, special kind of selector that will match elements based on their attributes, based on their attributes and attribute values, and attribute values। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो जेनेरिक सिंटैक्स होता है, द दियर
the generic syntax consists of square bracket consists of square bracket containing an attribute name followed by an optional condition to match against the value of the attribute राइट। तो अगर मैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की बात करता हूँ तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ सेलेक्टर that will match elements based on their attributes and attribute values। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यूज के आधार पर मैच करेंगे और इसका जो जेनरिक सिंटैक्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट को कंटेन करता है, जिसमें हम एट्रीब्यूट नेम और उसके ऑप्शनल कंडीशन को मैच कर सकते हैं। तो इस पर एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल। इसको हमें HTML करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। राइट। अब इसमें हम लोग कुछ कंटेंट डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया H3, ठीक है, और H3 के अंदर हमने दे दिया स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं वेलकम टू LBSTI, और यहाँ पर H3 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ लिंक देंगे, राइट। इस पर हम लोग लिख देते हैं द लिंक with target attribute is in blue background, ठीक है। देखो, इसमें अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिंक बना लेते हैं AHREF, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम दे देते हैं HTTPS
/www हम दे सकते हैं facebook.com। ठीक है, हम लोग यहाँ पर facebook.com दे सकते हैं और यहाँ पर टारगेट दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर इक्वल टू p_p और यहाँ पर हम दे देते हैं फेसबुक और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। एक और दे देते हैं ahref इक्वल टू https और यहाँ पर हम दे देते हैं google.com www.google.com। ठीक है, आप कोई भी साइट दे सकते हैं। हम लोग इसमें देते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर b दे देते हैं और यहाँ पर इसे हम क्लोज करेंगे और इसको लिख देते हैं गूगल। ठीक है, यहाँ पर हम ये वर्टिकल लाइन डाल देते हैं और एक और लिंक दे देते हैं ahref इक्वल टू यहाँ पर देते हैं https://www.twitter.com। ठीक है, और यहाँ पर ट्विटर लिख देते हैं और ए टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर HTML टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस पर स्टाइल देंगे तो यहाँ पर स्टाइल टैग लगा देते हैं, यहाँ पर टाइप लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट/CSS। यहाँ पर स्टाइल टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए टारगेट। अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टारगेट। ठीक है, हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे अगर हमें बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वही कर देते हैं येलो। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल 36.html। राइट, तो ये फाइल हम लोगों ने बनाई है जहाँ पर हमने 3 लिंक दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो बैकग्राउंड है हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लोग रन करेंगे। सबसे पहले फाइल 36.html को, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वेब डिज़ाइन फाइल 36। राइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फेसबुक हमने लिखा है वो क्या है, येलो बैकग्राउंड में। ठीक है, गूगल हमने लिखा है वो भी हमारा येलो बैकग्राउंड में। ठीक है, ट्विटर पे हमने कोई टारगेट नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्विटर पे हमने कोई टारगेट नहीं दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई भी बैकग्राउंड कलर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट लगा सकते हैं
यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रुप सिलेक्टर की, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप सिलेक्टर की। तो अगर मैं ग्रुप सिलेक्टर की बात करूं, हम लोग बात करें ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। अगर मैं ग्रुप सिलेक्टर की बात करूं तो ग्रुप सिलेक्टर is used to group together selectors into one, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ग्रुप सिलेक्टर्स की, तो इट इज यूज्ड टू ग्रुप together selectors into one। हम टुगेदर सेलेक्टर्स को एक में यूज कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव टू ग्रुप together, by separating each element by comma, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस पर हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर्स पर। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज और HTML, यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें टाइटल में डाल देते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है। इसमें कुछ बॉडी पहले लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर H1 लिखा, ठीक है। हम इसमें लिख लेते हैं LBSTI या वेलकम टू LBSTI, वेलकम टू LBSTI। यहाँ पर हमने H1 को क्लोज कर दिया, फिर हमने लिखा है H2, ठीक है। वेलकम टू LBSTI एवरीवन, यहाँ पर लिखा हमने एवरीवन, और फिर हमने H2 को क्लोज कर दिया। फिर हमने एक पैराग्राफ लगाया और इसमें लिखा एट आलमबाग लखनऊ यूपी। हमने यहाँ पर P टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बॉडी टैग को क्लोज करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर HTML टैग को क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो हमने सिंपल सी बॉडी बनाई है जिसमें हमने दो हेडिंग्स रखी हैं, एक H1 और एक H2, और एक पैराग्राफ रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टाइल लगा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप, यहाँ पर हम लोग करेंगे टेक्स्ट /CSS, और यहाँ पर हम स्टाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके रखेंगे, जैसे H1, H2, P, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे ग्रुप में आ गए ना।
तो हमने यहाँ पर H1, H2 और P इन तीनों को ग्रुप में रख दिया है और इन तीनों पर एक साथ हम लोग स्टाइल लगा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और यहाँ पर हमने लिख दिया कलर और इसको कर दिया ब्लू, ठीक है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल 37.html, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं फाइल को। राइट, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो H1, H2 और पैराग्राफ जो भी हमने लगाया था सभी पे हमारा ये स्टाइल आ गया है, ठीक है। हमारा कंटेंट सेंटर में अलाइन हो गया है और प्लस कलर जो है वो ब्लू कलर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।